बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल दिया है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के करीबन 9 अलग अलग लोकेशंस पर भारत ने बमबारी की है। तमाम तरीके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरी जानकारी दे दें कि भारत ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के किन किन एरियो पर हमले किए हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैप समेत पूरा नक्शा मौजूद। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, कोटला, गुलपुर, भिम्बर, सियालकोट, मुरिदके, बहावलपुर, चाक अमरू, पाकिस्तान के इन तमाम इलाकों पर भारत ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। वीडियो जो सोशल मीडिया और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स पर सर्कुलेटेड है वो तमाम आपकी स्क्रीन के ऊपर। पाकिस्तान के मल्टीपल एरिया में मल्टीपल इंडियन मिसाइल्स जाकर डायरेक्ट हिट हुई हैं और बड़े लेवल का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान की आर्मी स्पोक्स पर्सन ने यह दावा किया है कि भारत ने सिविलियन एरियो पर एयर स्ट्राइक्स की है, जिसमें 13 से ज्यादा सिविलियंस अब तक मारे जा चुके हैं सिर्फ बहावलपुर के अंदर। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर का यह दावा है कि बहावलपुर की एक मस्जिद पर भारत की एक मिसाइल जाकर गिरी, जिसमें करीबन 13 बच्चे और औरतें अभी तक मारे जा चुके हैं। ये पाकिस्तान ने दावा किया है। इसके अलावा कुछ तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं, लेकिन उन तस्वीरों को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग पिक्चर्स है, जो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ चला जाएगा। थोड़ा सा ब्लर करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये कुछ पिक्चर्स है जो पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश की गई हैं। भारत की इस स्ट्राइक में जितनी वीडियो सामने आई हैं उन्हीं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम से कम 10 से ज्यादा मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर जाकर गिरी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जो चाइना और अपनी खुद की मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर फुदकता फिरता है, क्या उनकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भारत की मिसाइलों के आगे, भारत की स्ट्राइक के आगे फुस्सी हो गए? क्या एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में वो कामयाब नहीं हुए? तो इसका जवाब पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से दिया जा रहा है, भारत की मीडिया का हवाला देकर, कि पाकिस्तान ने करीबन भारत के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। इसको कवर किया है तुर्किश मीडिया TRT ने भी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन जितनी भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही है हम तमाम आपको हाथों हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके से आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहीं भारत की मीडिया आउटलेट का यह दावा है कि करीबन 3 फाइटर जेट भारत के क्रैश हुए हैं, वो भी भारत की टेरिटरी के अंदर। मीर massive strikes into Pakistan, but Pakistan is also talking about a process where it will hit back. What's the latest situation on ground? Well, Gaurav, obviously a lot of tension. 2-3 things I can confirm to you straight away is that the Srinagar Civil Airport, civil traffic has been shut at Srinagar Airport, and right now I'm in Pampur. Now, as we have been reporting since morning, early morning, that there's a fighter jet that has crashed in this particular location. The remains of this jet are scattered in a large area. Air Force Garud commandos and everyone has come to the location. The periphery has been completely sealed. But just to give you an idea of where it has happened, I'll ask Tariq. This is the tree. In fact, the chinar tree has taken the brunt of this particular crash, because otherwise it's a civilian built up area and there could have been casualties. Right now we won't speculate whose plane is this. Obviously defense officials will come up with clarity on the same, but we've been told that at least 3 such incidents have happened across Jammu and Kashmir at 3 locations, and all 3 locations being secured by the Air Force. And अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने उनको मारकर गिराया है या अपनी ही कोई चूक थी या ये कोई फेक न्यूज़ है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कुछ वीडियोस वगैरह वायरल हैं उसमें दावे तो किए जा रहे हैं कि भारत की जो जेट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्रैश हुए हैं, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान ये भी दावा कर रहा है कि भारत के 5 जेट्स के अलावा इन्होंने कई सारे ड्रोन्स और मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट किया है। वहीं जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी भारत के कई सारे इलाकों पर हमले किए हैं। भारत की टेरिटरी के अंदर मौजूद तंगधार गांव में पाकिस्तान ने गोलीबारी और बमबारी की है, जिसमें कई सारे घरों को डैमेज पहुंचाया गया है। कैजुअलिटीज की अभी तक कोई खबर नहीं है, इसको भारतीय मीडिया ने ही कवर किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेशनल मीडिया के कई सारे आउटलेट्स पर यह दावा किया गया है कि भारत के आर्मी ब्रिगेड्स के हेडक्वार्टर को पाकिस्तान ने बमबारी में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। यह वेरीफाइड नहीं है, बल्कि वेरीफाइड तो जो भारत की तरफ से हमले किए गए हैं पाकिस्तान पर, उसको खुद पाकिस्तान ने वेरीफाई किया है। लेकिन भारत के ऊपर जितने भी क्लेम किए गए हैं कि जैसे जेट्स को डिस्ट्रॉय किया या भारत पर हमला किया या कोई
कोई भी ऐसी बड़ी अपडेट वो वेरीफाइड नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं, गोलीबारी की है, वो वेरीफाइड है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत की तरफ से जो आर्टिलरी शेलिंग्स बॉर्डर के इलाके में हो रही हैं, वो वेरीफाइड है। बाकी कई सारी ऐसे अपडेट्स हैं जो वेरीफाइड नहीं है, लेकिन सिर्फ दावे किए जा रहे हैं मीडिया आउटलेट्स के द्वारा। ऐसा ही एक दावा है कि भारत के एक आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को पाकिस्तान ने मिसाइल या एयर स्ट्राइक में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं भारत की तरफ से यह दावा है कि LOC के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से हुई आर्टिलरी शेलिंग और बमबारी में करीबन 3 आम लोग मारे गए हैं और बॉर्डर के इलाके में मुठभेड़ अभी भी जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। लौटेंगे जल्द कुछ और अपडेट्स के साथ जो गोदी मीडिया आपसे छुपाने की कोशिश करता है, वो आपको यहां दिखाई जाती है। इसलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।